एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था, रघु दूध वाला। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर 2 बड़े डिब्बे रखकर गांव में दूध बांटने निकलता था। उसकी आवाज, दूध ले लो, ताजा दूध, पूरे गांव में गूंजती थी। लोग उसे बहुत भरोसेमंद मानते थे, क्योंकि रघु हमेशा समय पर आता था और उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं होती थी। लेकिन रघु के मन में एक राज छिपा था, एक ऐसा राज जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अंधेरे में ले जा रहा था। रघु की मां बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इलाज तुरंत न करवाया गया तो जान भी जा सकती है। लेकिन रघु के पास पैसे नहीं थे। वो हर रात मां को देखकर सोचता, भगवान, मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? एक रात उसकी नज़र एक घर की खिड़की पर पड़ी, जहां से चमकते गहने दिखाई दे रहे थे। उसी पल उसके मन में शैतान का बीज अंकुरित हुआ। अगली रात रघु दूध का डिब्बा लेकर नहीं, बल्कि खाली थैला और चाबी का गुच्छा लेकर निकला। वो धीरे धीरे घरों के पास गया, दरवाजे खोले और चीजें चुराने लगा। हर बार वो सोचता, बस आखिरी बार, फिर कभी नहीं करूंगा। लेकिन चोरी की आदत नशे की तरह बढ़ती गई। गांव में रोज इस नई चोरी होने लगी और सब लोग डरने लगे। एक दिन चौकीदार ने कहा, अजीब बात है, चोरी वाले दिन सुबह दूध थोड़ा पानीदार लगता है। लोगों ने ध्यान दिया। हर चोरी के दिन रघु के दूध का स्वाद बदल जाता था। गांव के सरपंच ने फैसला किया, आज रात हम खुद चौकी करेंगे। रात के 12 बजे अंधेरे में सब छिप गए। अचानक किसी के कदमों की आहट आई। वही था रघु। वह धीरे से मंदिर के पास वाले घर में घुसा। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और लालच दोनों थे। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक दीपक की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। पीछे से आवाज आई, रुक जा रघु। रघु घबरा गया। उसके चारों ओर गांव वाले खड़े थे, सरपंच, चौकीदार और उसकी मां भी, जो सबके साथ आई थी। मां की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैंने तुझे मेहनत करना सिखाया था, चोरी नहीं। क्या तेरे भगवान भी अब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे? रघु जमीन पर बैठ गया, रोते हुए बोला, मां, मैं डर गया था। मैंने सोचा अगर तुम्हें खो दिया तो मैं भी मर जाऊंगा। तभी गांव के पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, रघु, भगवान कभी उस इंसान को नहीं छोड़ते जो सच्चे दिल से गलती मान ले, लेकिन जो चोरी को सही ठहराता है वो अपने भाग्य का दरवाजा खुद बंद करता है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने कर्मों से ये कलंक मिटा दूंगा। अगले ही दिन रघु ने सभी चुराई हुई चीजें लौट आईं। उसने गांव के मंदिर में बैठकर कसम खाई कि अब से वो सिर्फ सच्चाई से कमाई करेगा। कुछ दिनों तक उसने मुफ्त में दूध बांटा, ताकि लोगों का भरोसा वापस जीते, और धीरे धीरे सबने उसे माफ कर दिया। मां की तबीयत भी ठीक हो गई। 1 साल बाद रघु ने सत्य दूधालय नाम से दुकान खोली। उसकी दुकान के बाहर लिखा था, चुपचाप को किताब को। जिस दिन दूध में झूठ घुला, उसी दिन इंसानियत मर गई। अब गांव के बच्चे जब सुबह दूध लेने आते तो रघु मुस्कुराकर कहता, बच्चों, कभी चोरी मत करना, मेहनत का स्वाद ही सबसे मीठा होता है।